क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, ये पांचों जो है ये इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य स्रोत हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो भग्नावशेष भी हैं, धर्म ग्रंथ भी हैं और यात्रा वृत्तांत भी हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इतिहास की जानकारी के लिए भग्नावशेष, धार्मिक ग्रंथ और यात्रा वृत्तांत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र को छोड़कर लौरिया अरे राज्य, लौरिया नंदनगढ़, सहसराम यानी कि सासाराम को कहा जा रहा है ये सहसराम जो कि बिहार में ही है, और रामपुरवा, इन चारों जगहों से हुई है, पाटलिपुत्र से नहीं हुई है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट 2, 3, 4 एंड 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक का लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ है? तो लघु शिलालेख प्रथम जो है वो सहसराम यानी कि आज का जो सासाराम है वहीं से पाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लघु शिलालेख के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है? प्राकृत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है? ब्राह्मी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से हुए हैं। पाटलिपुत्र से नहीं हुए हैं, जबकि सहसराम, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, इन तीनों जगहों से पाए गए हैं मौर्यकालीन अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उपयुक्त सभी जगहों से, पाटलिपुत्र से भी हुए हैं साक्ष्य, बराबर से भी हुए हैं और राजगृह से भी हुए हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तिरहुत, मुजफ्फरपुर के एरिया को तिरहुत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है? तो ये तीनों आए हुए थे, फायान भी आए हुए थे, वेन च्वांग या वेन सांग जिसे कहते हैं, और इति स्यांग, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यदि हम लोग इनका क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले फायान आए थे, फिर ह्वेनसेंग आते हैं और फिर इति संग आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे? मुल्ला तकिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसिस बर्नियर, जबकि मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ये बिहार आए हुए थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहानी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोतों में महत्वपूर्ण है? तो कृतिलता, कृति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये सभी जो है मिथिला के इतिहास के जानने के स्रोत हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में धातु प्रस्तर युगनी अवशेष मिले हैं? तो चिरांद जो कि छपरा में है आज, वहाँ से भी मिले हुए हैं, मनेर से भी मिले हुए हैं, चेचर जो वैशाली में है एवं सोनपुर, इन सभी जगहों से धातु के अवशेष मिले हुए हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं? तो लौरिया अरेराज जो कि चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण में है, और रामपुरवा ये भी चंपारण में है, इन तीनों जगहों से मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में गया जिले के अपशड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार प्रांत में आरा से प्राप्त देव बरनाग का लेख तथा शाहपुर जो पटना के पास है एवं मंदार जो कि बांका में है से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। मंदार पर्वत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मंदार पर्वत जो है वो बांका जिले में स्थित है,
इसे आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देवबरनाक के अभिलेख में परिवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है, और ये मंदार पर्वत वही मंदार पर्वत है जिसको कि हमारे पुराणों में इस्तेमाल किया गया था समुद्र मंथन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22 पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी सभी से मिलती है। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रात विलेख से, और महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है तो तीनों जगहों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है तो अथर्ववेद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुतर निकाय से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 नालंदा में सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है तो पाल काल का बौद्ध विहार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग्ग निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों सही है। मौर्योत्तर बिहार का मतलब हो गया मौर्यों के बाद का जो बिहार था उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेता थे कनिंघम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारत में काफ़ी इन्होंने काम किया था। इन्हीं के चलते जो आज हमारा बोध गया में महाबोधि टेम्पल जो है इन्हीं ने डिस्कवर किया था, और फिर बाद में उसको नए तरीके से फिर से डिज़ाइन करके बनाया गया था जो आज हमें दिखता है। क्वेश्चन नंबर 28 नालंदा में स्थित बाड़ा गांव जो कि नालंदा महाविहार जहां से पता चला है किसने लगाया था, नालंदा जो महाविहार है उसका पता तो कनिंघम ने ही लगाया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वहां से यानी कि बड़गांव से दो अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। ओके, और नालंदा महाविहार जो है आज हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है, और नालंदा महाविहार की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था जो कि गुप्त वंश के ही शासक थे कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 29 पुरातत्ववेता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी तो उपयुक्त सभी केसरिया स्तूप जो चंपारण में है उसका भी, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ उसे, और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 विदेह के राजा जनक ने निशक या सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है, तो बृहद रणयक उपनिषद में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है तो इसमें ब्राह्मी लिपि है, इसलिए उपयुक्त कोई नहीं होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो बिहार की जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ही खरोष्टी और ना ही अरमाइक और ना ही ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 32 बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, तो शेरशाह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, तो अकबर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है, तो दिग्ग निकाय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की, गुलाम हुसैन तख्तबाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करना है हमें। रचना और रचनाकार का नाम दिया है रियाज उस सलातिन जो है ये गुलाम हुसैन सलीम इसकी रचना करते हैं। तारीखे शेर शाही अब्बास सरवानी ने किया है, और वाकियाते मुस्ताकी जो है रिज़कुल्लाह ने किया है। अफशानाह शाह जो है इसकी रचना जो है शेख कबीर करते हैं, और बशाती नुल उन्स यह इख्तशान दहलवी करते हैं।
इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारा। इसको एक बार और आप देख लेंगे। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, मुल्ला बहानी यात्री थे ईरान के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मुल्ला बहानी की यात्रा वृत्तांतों से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, तो सभी हो जाएंगे इसके। फ्रांसिस बुकनान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर लैंड सर्वे ऑफ सेटलमेंट रिपोर्ट, एंड ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट है फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरस्पोंडेंस सीरीज। फोर्ट विलियम जो है वो कैलकाटा में था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अपसड जो गया के पास है से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्राचीन बिहार से ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक बिहार से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृद भांड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर एवं नालंदा से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो पूर्व प्रस्तर युग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में चिरांद जो कि सारण जिले में आज है एवं चेचर जो वैशाली जिले में है से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो नौ प्रस्तर युग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो उपयुक्त सभी चिरांद से भी मिले हैं, चेचर और सोनपुर एवं मनेर से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऐतिहासिक काल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जिससे कि जंगलों को काटा गया और फिर गांव और शहर बसाए गए। क्वेश्चन नंबर 3, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे, तो मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी ये सब थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेद में किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था, तो मगध। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, विदेह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 7, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था, तो अंग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। सॉरी, अंग नहीं, इसका सही आंसर होगा मगध। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है, तो मगध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इसे करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो विदेह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। महाजनपद के बारे में अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं, तो 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है और वो 3 जो वर्तमान बिहार में थे वो थे मगध, अंग और वज्जी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो वत्स।
जबकि मगध, वज्जी और अंग जो थे वो हमारे बिहार में आज स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो भागलपुर एवं मुंगेर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मगध महाजनपद की राजधानी ग्रीवराज या राजगीर थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वज्जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो चेदी, जबकि लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह जो थे वो वज्जी संघ में ही थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के भागों में रिक्त कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वज्जी, मगध, अंग ये सब जो थे गणतंत्र नहीं थे, जबकि वज्जी जो है वो इवन वर्ल्ड का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो एथेंस में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीवराज या राजगृह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था तो अंग थे, जबकि चंपारण, नालंदा और वैशाली ये 16 महाजनपद नहीं थे, जबकि अंग जो थे वो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का मैप देख लेते हैं। 16 महाजनपद कहाँ कहाँ थे? कंबोज और गंधार जो है आज के पाकिस्तान में स्थित है। कुरु, पंचाल ये दिल्ली और हरियाणा के आसपास हैं। मत्स्य, सूर्यसेन, मत्स्य जो है राजस्थान में, सूर्यसेन मथुरा के पास है। कौशल, वत्स्य, मल ये सब जो हैं अभी उत्तर प्रदेश में है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग इसमें और देखेंगे, इसके बारे में उनके नाम देखेंगे और कैपिटल देखेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लोकेशन में महाजनपद कौन कहाँ कहाँ है। द लिस्ट बिलो प्रोवाइडेड विथ द नेम ऑफ 16 महाजनपद: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, छेदी या चेती, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूर्यसेन, ओसाका, अवंती, गंधार and Kamboj. In the course of time, a smaller or weak kingdom and the republics are eliminated by the stronger rulers. Vajji and Mal were Gansang. The Gansang had a government by assembly, and within the assembly they had oligarchy. In the 6th century, only 4 powerful kingdom remained: मगध, अवंती, कौशल एंड वत्स्य। हम लोग 16 महाजनपद की कैपिटल्स देख लेते हैं। कैपिटल्स के बारे में कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अंग की कैपिटल चंपा थी, मगध की कैपिटल ग्रीवराज थी, काशी की कैपिटल काशी ही थी, वत्स की कैपिटल कौशांबी, कौशल की कैपिटल श्रावस्ती नॉर्थ में, और साउथ में कुशवती। सूर्यसेन, मथुरा इसकी कैपिटल थी। पंचाल की कैपिटल अहिछत्र एंड कंपालिया, अहिछत्र एवं और कंपालिया दोनों जगह थी पंचाल की। कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की कैपिटल विराटनगर थी, छेदी की कैपिटल सोतीवती थी, अवंती की कैपिटल उज्जैन और महिष्मती थी, गंधार की कैपिटल तक्षशिला, कंबोज की कैपिटल पुंछ, अस्माका की कैपिटल पटोली या पोडाना, और वज्जी की कैपिटल वैशाली थी। मल्ल की कैपिटल कुशीनारा थी। तो ये हम लोगों ने 16 महाजनपद और उनके कैपिटल्स देखें। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कैपिटल्स के नेम। गणसंघ और किंगडम में क्या डिफरेंस है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं एक बार, इस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो मल्ल गणराज की राजधानी थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि बिहार और
उसके इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस थे